अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद शहज़ेब अली। आज का मौजू जो है बहुत ही अहम है। जो हमारी सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर मैंने एक कहानी जो है आपसे शेयर करनी है। शुरू करते हैं। एक दफ़ा एक किसान के घर चूहा रहता था और किसान और उसकी बीवी बहुत ही पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक दफ़ा वो बाज़ार से आए, उनके हाथ में कुछ सामान था और ये सब मंज़र जो था, चूहा अपनी बिल से बाहर निकल के देख रहा था। तो जो किसान की बीवी थैले से कुछ निकाल रही थी, तो ये मंज़र जब वो देख रहा था तो उसने देखा कि उसने थैले के अंदर से एक मशीन निकाली। तो मशीन जो थी वो थी चूहा पकड़ने वाली। तो उसने ये बात जाके अपने हमसाए, जो उसका हमसाया था कबूतर, उसको जाके बताई कि पंजाबी में कड़िकी कहते हैं, वो आ गई है। उसने उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि मैं कहाँ पे, मैं दौड़ता हूँ हवाओं में, तो मैं कहाँ कड़िके में आऊँगा, ठीक है। तो मेरा ये जो काम की चीज़ है, मुझे ये बता रहे हो हंसना। तो इसी तरह वो मायूस होके गया मुर्गे के पास। उसको जाके सारी कहानी सुनाई कि मैंने इस तरह सुना किसान और उसकी बीवी को बाजार से जो चीज़ लेके आए हैं। तो उसने भी इसी तरह मजाक उड़ाया। उसने कहा कि मेरा क्या काम इससे, मेरा तो इससे कोई काम नहीं, तो तुम ये चीज़ें ना बताओ। करते करते वो लोग मजाक उड़ाया। तो वो फिर मायूस होके गया किसके पास, वो उसके थोड़ा सा आगे ही साथ ही उसके रहता था एक बकरा, ठीक है। वो बकरे को जाके ये सारी कारसाजी सुनाता है कि इस तरह किसान और उसकी बीवी जो है बाज़ार से मशीन ले आए हैं। तो वो जो है उस दोनों से ज़्यादा उसका मजाक उड़ाता है कि मेरा इससे क्या लेना देना। चीज़ जो है आपने अब कंपेयर करनी है हमारी सोसाइटी के साथ। तो होता यूँ है कि जो चीज़ें हो रही होती हैं तो हम उसको इग्नोर करते हैं। इससे यही मिसाल मैंने आपको एक वीडियो में जो कि इस्लाम के ऊपर मैंने बनाई थी, उसमें बताया था कि हम हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चीज़ें देखते हैं कि हम ये चीज़ को सही कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी कोशिश नहीं करते। तो आप वो भी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको उससे भी फ़ायदा होगा। एक जब उसने सबको बताया कि भाई इस तरह मशीन आई है, तो किसी ने भी उसकी बात को सीरियस नहीं लिया और मजाक उड़ाया कि हमारा तो इससे कोई काम नहीं है। तो ये आपको अब ये बात भी साथ ही अपने जो सोसाइटी में हो रही है उसको मद्देनज़र रखनी है कि हम बाज़ बात बहुत सी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं कि हमारा तो ये मसला ही नहीं है, तो उसका मसला वो खुद ही डील कर लेगा। होता है इस तरह है कि कोई आगे हमें बताता भी है कि भाई इस तरह बात है, जिस तरह कि उसने चूहे ने सबको बताया था। तो सब ने उसका मजाक उड़ाया, मतलब उसकी बात पे फोकस नहीं किया। उन्होंने तो यही समझा कि भाई खिड़की जड़ी होती आई तेरे वास्ते, ठीक है, फसना तू है, साढ़ा तो कोई लेना देना नहीं। तो ये चीज़ ठीक है। बात का वक्त होता है तो वो अपनी जो खिड़की है वो लगा के सो जाते हैं। तो अचानक से एक आवाज़ आती है वहाँ से, कड़क करके ना आवाज़, मतलब ज़ाहिर बात है उसमें कोई चीज़ आई है तो वो बंद होती है खिड़की, आवाज़ आती है कड़क करके, सही है। तो वो फिर जाके से किसान की बीवी, अंधेरा होता है, अंधेरे में जाके वो ध्यान नहीं देती, जाके खोलती है। जब वो उसको खोल रही होती है, अब उसमें होता है सांप, ठीक है। उसको ये ज़हन में तो ये होता है कि तो कोई चूहा अगर आया होगा तो मर गया होगा, लेकिन वहाँ पे सांप होता है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। जब उसकी बीवी वो उसमें से निकालने लगती है तो उसको वो डस लेता है। तो इस तरह वो चीखती चलाती है कि किसान को उठ के आ जाता है। तो उसका जो इलाज शुरू हो जाता है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर उन्हें रिकमेंड करता है कि आपने इसको कबूतर की यखनी पिलानी है। आपने अब ये चीज़ें जो पीछे हो चुकी हैं कि वो जो चूहा पहले कबूतर के पास गया और फिर मुर्गे के पास गया, फिर बकरे के पास गया, तो ये चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। तो इंशाल्लाह फिर आपको ये चीज़ें जो आगे मैं बता रहा हूँ सही से समझ आ जाएगी। अच्छा, तो बात आ गई कबूतर की यखनी की। तो रिकमेंड करते हैं कि भैया आपने इसको ये पिलानी है। तो वो घर आता है, घर आके वो कबूतर जो होता है उसको ज़िबा करता है और उसकी यखनी उसको पिलाते हैं, ठीक है। अभी ये सीन हो रहा होता है तो साथ ही उसका जो रिश्तेदारों को पता चलता है। वैसे इसमें एक चीज़ ये भी आपने नोट कर लेनी है कि हमारे यहाँ ये होता है कि कोई अगर बीमार है, कोई इस तरह का सीन है, तो रिश्तेदारों वाला सिस्टम आज तो नहीं, लेकिन एक दौर में ये होता रहा है कि एक दूसरे की जो केयर करनी और फ़िक्र करनी। अब ये दोनों चीज़ें इसमें कंपैरिजन आ रही हैं। एक तो फ़िक्र हो गई ना वो वाली जो कि उसने चूहे ने आके उनको बातें बताई थी, और एक फ़िक्र ये वाली हो गई कि अगर कोई बीमार है, जिस तरह कि अब ये बीमार हुई, तो इसके रिश्तेदार जो है वो इसका पता लेने के लिए आते हैं। तो जब पता लेने के लिए आते हैं, घर में तो कुछ और होता नहीं है, तो फिर बारी आ जाती है मुर्गे की। तो वो मुर्गा जो जिस तरह की आपको ये भी बात अब देखें ना, चीज़ें मिक्स हो रही हैं, मतलब कि रिमाइंड हो रही हैं। जैसे एक वीडियो में मैंने आपको पूरी ये तफसील बताई कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली भी वीडियो भी मौजूद है, आप वो भी देखिएगा। तो अच्छा, फिर चलते हैं मुर्गे की तरफ। तो मुर्गे की बारी आ जाती है, मुर्गे को ज़िबा किया जाता है। अगर वो जो मेहमान आए होते हैं उनको ज़ाहिर बात है डील करना होता है, कुछ खिलाना पिलाना होता है, तो मुर्गे की बारी भी आती है। मुर्गा क्या हो जाता है, अल्लाह हाफिज़, फिर मुर्गा भी चला जाता है, मतलब कि उसको भी ज़िबा कर लिया जाता है। फिर होता यूँ है कि वो बहुत ही इलाज किए जाते हैं, सारे जो हकीम वगैरह उसके गाँव के होते हैं सारे आते हैं, डॉक्टर वगैरह सारा कुछ
ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता। आखिरकार वो जो उसकी किसान की बीवी है वो क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। अब डेथ जब होती है तो डेथ के ऊपर जो है मज़ीद मेहमान आ जाते हैं और उनका जो उनका खाना पकाना जो करना होता है, सारा उनका मैनेजमेंट करनी होती है। उसके लिए अब बारी आ जाती है बकरे की, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं होती। अब आगे बारी बकरे की, तो बकरे की बारी आती है तो बकरा भी ज़िबा कर लिया जाता है। तो करते करते क्या हुआ, सबसे पहले कबूतर गया, फिर मुर्गा गया, फिर गया बकरा। मीन दैट के चूहे ने उनको आगे बताया था कि इस तरह ये वाली चीज़ आई है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो हमारा मसला नहीं है, इसलिए तुम्हारा मसला है। मतलब जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो खिड़की में आता है वो चूहा ही आता है, तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और आपने उनका अंजाम देख लिया। तो यही चीज़ हमारी सोसाइटी में हो रही है कि हम जो चीज़ें हैं मुख्तलिफ़ तरीके से जो हो रही हैं वो उनको मैनेज करने के बजाय हम इग्नोर कर देते हैं और वो किसी ना रेगुलेट करते करते हमें उसका नुकसान पहुंच जाता है। तो ये स्टोरी का जो पर्पस था, मकसद था कि आपने कभी भी किसी की जो है चीज़ उसको आपने किसी की भी जो फीलिंग्स हैं सुन लेना। अगर आपके पास हल नहीं है तो कम से कम आपने आपने इस चीज़ से इज्तनाब करना है कि आप उसको डिग्रेड या उसकी जो है तौहीन ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी माशरे में हो रही हैं इनको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से डील करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और एक दूसरे के जो है मदद और एक दूसरे की फ़िक्र करने की तौफ़ीक अता फरमाए। उम्मीद है आपको इस कहानी से बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।